तो लक्ष्मी देवी का नाम लक्ष्मी देवी क्यों कह दिया? नारायण देवता नाम नारायण क्यों कह दिया? क्या तुम्हें लक्ष्मी माना क्या? लक्ष्मी मिला हुआ है? लक्ष्य मिला हुआ है कि मैं नारी हूं, तो नारी जीवन में रहते हुए, नारी धर्म का पालन करते हुए मुझे लक्ष्मी बनना है। क्या? कुलक्षणी नहीं बनना है। लक्ष्मी क्या होती है? एक को वर्ण किया तो लक्ष्मी की कैटेगरी, और अनेकों को वर्ण कर लिया जीवन में तो कुलक्षणी। और नारायण तो बताया पहले भी, नारायण, आयन माने घर, नार माने जल, जिसका ज्ञान जल में घर है सदैव, वो हुआ नारायण देवता। तो क्या नारायण वाली आत्मा सदैव ज्ञान जल में ही रहती है? अज्ञान में कभी नहीं आती। हाँ, नाम ही है नारायण वाली आत्मा। भले नारायण भी टाइटल है। नर अनेक होते हैं तो पुरुषार्थ करने वाले नारायण भी अनेक बनेंगे, नंबरवार होते हैं। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही नारायण टाइटलधारी जो होते हैं वो सतयुग में 8 नारायण होते हैं। नारायण दी फर्स्ट, नारायण दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ज्ञान होगा उन आत्माओं में एक जैसा होगा क्या? नंबरवार होगा, कोई में कम कोई में जास्ती। हाँ, ये जरूर है कि वो आत्माएं जहां कहीं भी जाकर के चाहे जितनी नीचे उतर जाएं तो भी ज्ञान जल में ही तैरती रहेंगी, ज्ञान जल में ही रहेंगी। हाँ, भले उनका ज्ञान जल सीमित हो सकता है। क्या? जैसे क्राइस्ट का है, बुद्ध का है, इब्राहिम का है, तो नंबरवारी होंगे ना, लेकिन ज्ञान में ही रहेंगे। क्योंकि एक बार टाइटल धारण कर लिया ना नारायण, हाँ, सतयुग में भी नंबरवार नारायण। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 14 कला संपूर्ण, तो उनके ग्रुप बने हुए हैं। वो अपने ग्रुप के मुखिया हो गए। तो टोटल नारायण कितने हुए? एक तो कृष्ण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते ही है, लेकिन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जिसे कृष्ण नारायण को जाना है वो तो कल्प के आरंभ होने के बाद जाना, सतयुग के आरंभ होने के बाद जाना, जब जलमयी खलास होने लगी। उस सतयुग से पहले तो किसी की नजर जा ही नहीं सकती। उन्हें पता ही नहीं है कि जलमयी में जो कृष्ण देखते हैं पीपल के पत्ते पर, उसको जन्म किसने दिया? उसको क्या निराकार ने जन्म दिया? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। निराकार आकर के निराकार आत्माओं को पहचान देगा, जन्म देगा। साकार साकार को जन्म देगा। तो उस कृष्ण बच्चे को भी जन्म देने वाली कोई आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जो सतयुग से एक्यूरेट, जब सतयुग शुरू होता है उससे पहले है। और वो सतयुग का जो फर्स्ट नारायण है वो तो उतरती कला वाला है। क्या? सुख भोगता जाएगा, आत्मा की कला रोशनी कम होती जाएगी। लेकिन उसको जो जन्म देने वाला बाप है वो उतरती कला वाला नहीं है। क्या? क्यों नहीं उतरती कला वाला है? क्योंकि उसको जन्म देने वाला डायरेक्ट ज्ञान सूर्य है,
कलातीत। सूर्य की कलाएं थोड़ी मानी जाती हैं, सूर्य की कलाएं नहीं होती है। हाँ, चंद्रमा की कलाएं होती है। चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा वृद्धि होती है। तो अभी तो वृद्धि होने का टाइम है ना। तो जो आत्मा है उन कलाओं से भी परे जाने का पुरुषार्थ करती है, उनमें से एक आत्मा कलातीत नारायण बन जाती है। बाकी उसके फॉलोअर्स से प्रजा बन सकते हैं, बाकी नारायण तो एक ही बनेगा। तो 9 नारायण हुए। जो अव्वल नंबर नारायण है उसे कहेंगे आदि नारायण, क्या सृष्टि का आदि करने वाला। तो नारायण होगा तो नारायणी भी होगी, क्योंकि सृष्टि तो 2 से ही चलेगी ना। तो दोनों के नाम के आगे श्री शब्द डालते हैं। श्रेष्ठ किससे श्रेष्ठ? उनको फॉलो करने वाली जितनी भी प्रजा है वो सब उनको श्रेष्ठ मानेगी, जानेगी और प्रैक्टिकल में झुकेगी भी। बाकी सतयुग में, त्रेता में वहां झुकने की बात नहीं है, फॉलो करने की बात है। तो श्री अक्षर तो डालते ही जाते हैं वहां। कहा? नई दुनिया में श्री का मतलब यह है कि ये श्रेष्ठ हैं। श्री का अर्थ ही है श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ? जो भी उनकी फॉलोअर प्रजा है उससे श्रेष्ठ। और एक ही जन्म के लिए श्रेष्ठ कि जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ? वो जो पहले जन्म का नारायण हो सतयुग का, या उसको जन्म देने वाला कलातीत युग का हो आदि नारायण, उसके साथ जो भी होगी यथा राजा तथा प्रजा, वो सब श्रेष्ठ है, सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ। कौन सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ है? नारायण या प्रजा? प्रजा भी सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ और नारायण भी सारी दुनिया के लिए श्रेष्ठ। क्या? और नारायण की जो प्रजा है वो उसको क्रॉस नहीं कभी कर सकती। और ये भी बच्चों ने समझा है कि नारायण को, जो भी नंबरवार नारायण है, इनको श्रेष्ठ बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार है। ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचे धाम तो है परम धाम, सोल वर्ल्ड। क्या वहां है? नहीं। इस सृष्टि में आकर के जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान निराकार बना देता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जिसको आप समान बनाता है तो कोई तो होगा जिसको 100% बनाता हो। तो बनाता है या अपने पुरुषार्थ से बनता है? अपने पुरुषार्थ से बनता है। लेकिन तो सबको अपने पुरुषार्थ से बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो जो पढ़ाई पढ़ाता है उस पढ़ाई को पढ़ने वाले बच्चे नंबरवारी होंगे ना, एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। तो ये है साकार, नंबरवार नारायण है। इनको श्रेष्ठ बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचे निराकार, और ये साकार। इतना ऊंचा साकार लक्ष्मी और इतना ऊंचा साकार नारायण, कितना ऊंचा है, जिससे जास्ती ऊंचा कोई हो न सके। कितना ऊंचा? मैंने 16 कला संपूर्ण जो देवताओं का टाइटल है, गुण है, उसको भी क्रॉस करने वाला, कलाओं से अतीत। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य का बच्चा हुआ ना, तो बताया इतना ऊंचा साकार। तो कौन हुआ? सतयुग के तो 8 नारायण होंगे। जब से सतयुग कहा जाएगा
उससे पहले तो जरूर स्वर्णिम संगम युग था, शूटिंग का टाइम, रिहर्सल का टाइम। तो उस रिहर्सल के टाइम में ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर है, इतना ऊंचा साकार बनाते हैं जिसको कोई क्रॉस कर नहीं सकता।